नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, ग्रुप डी का उसके बारे में देखिए दोस्तों। इसमें आपको मैं बता दूं को ऑल इंडिया से आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, बेसिक डिटेल्स तो जानेंगे, कौन भर सकता है, एज कितना मांग रहा है, ठीक है, सैलरी कितना मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन किस बेस पे होगा वो भी बात करेंगे। चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद सारा डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कितनी है, 708 है, 708 है। ठीक है, तो अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई डेट है दोस्तों 9 नवंबर से शुरू होगा, 24 दिसंबर तक अप्लाई होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए 9 तारीख को अप्लाई होगा, 9 या 10 या 10 15 तक हाईली मतलब हाईएस्ट जाएगा तो 15 तक आपको अप्लाई कर देना है। नहीं तो सर्वर स्लो हो जाता है तो अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारे आप लोग कॉल करते हैं अप्लाई नहीं हो रहा है, इसी कारण से शुरू में अप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, 18 से 40 साल दोस्तों आपको एज मिलेगा। एज जो काउंट होगा दोस्तों 1 जनवरी 2021। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2021 तक आपका जो एज है दोस्तों 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम हो जाना चाहिए। एज में दोस्तों अलग अलग छूट भी है। ठीक है, चलिए फी की अगर हम बात करें जनरल की और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की तो 216 रुपये लगेगा। बाकी SC ST और दोस्तों OBC के दोस्तों बात करें तो 116 रुपये लगेगा। ठीक है, ये हो गया। पोस्ट का नाम बता देता हूँ दोस्तों, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग एलिजिबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें ड्राइवर का तो 69 पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए प्लस LMB। LMB क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल। आपको पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, समझ के बाद लाइट मोटर व्हीकल यानी 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए और मैट्रिक आपको पास होना चाहिए ड्राइवर पोस्ट के लिए, समझिएगा। इसके अलावा मेंटर है, उसके बाद वाटरमैन है, उसके बाद वाटर कैरियर का है। ठीक है, तो इसमें 475 पोस्ट है, यानी 475 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में। इसमें 8वां पास आपको होना है, 8th क्लास जो है वो पास होना आपको पड़ेगा। इसके बाद माली का पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद स्वीपर का पोस्ट है। माली का 51 है, स्वीपर का 113 पोस्ट है। सभी के लिए 8वां पास आपको होना पड़ेगा। ठीक है, तो 8वां पास बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तो ज़्यादा इसमें मतलब क्वालिफिकेशन जो है 10th मांग रहा है ड्राइवर के लिए, बाकी के लिए 8th पास मांग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सर आपने बताया कि इसमें एग्जाम तो नहीं होगा, तो सिलेक्शन किस बेस पर होगा, देखिए समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें होगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब 30 नंबर में जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्लाई करने से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभ्यर्थी केवल एक ही दोस्तों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, या तो आप कीजिए मेंटर के लिए, ठीक है, या वाटरमैन के लिए, या वाटर कैरियर मालिक के लिए, या ड्राइवर के लिए, मतलब एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आता है कि सर क्या हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जिले में। कहने का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए इस बात को, 2 पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते और एक ही पोस्ट के लिए मतलब मान के चलिए 2 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए इस बात को, एक पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्लियर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मान के चलिए इंटरव्यू हो गया, 30 नंबर का इंटरव्यू है, किसी का मान के चलिए 20 नंबर आ गया, दूसरे का भी 20 नंबर आ गया। ठीक है, तो मतलब दोनों का अगर सेम अंक आ जाता है तो सिलेक्शन किस बेस पर होगा, देखिए इस पर सिलेक्शन होगा वरीयता के अनुसार से। जिसका ज़्यादा एज होगा, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सारे बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं अगर किसी का नंबर मैच कर जाता है तो वैसे ही सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी वैसे ही होगा, ज़्यादा जिसका एज होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू सेंटर कहाँ पर देगा। ये देखिए अप्लाई जहां आप कीजिएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कीजिएगा वहीं पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो वो स्पष्ट कर लीजिएगा, अदर स्टेट वाले आपको मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जनरल से काउंट हो गए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जनरल से आप लोग काउंट हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली सैलरी, सैलरी कितना मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्लाई तो हम चलिए भैया कर देंगे, तो सर सैलरी कितना मिलेगा, देखिए पहले मैं सैलरी बताने से पहले इंटरव्यू जो 30 नंबर का है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब इन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। आपको देखने से क्या लग रहा है इसमें, मेंटर, वाटरमैन, वाटर कैरियर, माली, स्वीपर, ड्राइवर, ये सब कौन सा पोस्ट है, मतलब चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। तो चतुर्थ श्रेणी के इंटरव्यू का लेवल क्या होगा, जाइएगा सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका नाम क्या है, अपना हॉबी बताइए, क्या करते हैं,
ये सब वगैरह वगैरह आपका मतलब एक तरह से बोल चाल का लहजा देखा जाएगा कि क्या आप बोल पाने में सक्षम है कि नहीं, क्या आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो मतलब बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दीजिएगा, मतलब परिचय अपना देना है, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मेरा ये हॉबी है, मेरा ये है। तो जनरली यही सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये माली का मान के चलिए, माली के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो माली का कार्य मतलब ये फूल है, ये फूल है, तो माली का कार्य क्या होता है, तो फूल के बारे में बताइए, ठीक है। वाटर कैरियर है, मेंटोर है, स्वीपर काम, सफाई वाला, वही सब काम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल पूछा जाएगा। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं सैलरी की, उसके बाद और कुछ बात करेंगे। तो कलेक्टर रेट, ये क्या होता है कलेक्टर रेट, तो ध्यान से समझिएगा। भोपाल का मैंने कलेक्टर रेट का लिस्ट निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें इसमें देखिए अलग अलग मतलब जो श्रेणी है उसमें दिया है। देखिए एक अकुशल श्रेणी है, मतलब जिनको कोई कुशल नहीं है, मतलब जो अनपढ़ है, मान के चलिए अनपढ़ है, ठीक है। एक कुशल वर्ग है, एक उच्च कुशल वर्ग है, ठीक है। एक अर्ध कुशल वर्ग है, मतलब एक जीरो, एक थोड़ा सा ऊपर अर्ध कुशल, एक कुशल मतलब होनहार, एक सबसे मतलब कुशल से ऊपर मतलब अति होनहार। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग सैलरी है। जो अकुशल वर्ग के श्रेणी का मतलब है, जो जीरो है, पढ़ने में अनपढ़ है मतलब, ठीक है। तो उसके लिए सैलरी अलग है। देखिए इसमें मैं एवरेज सैलरी आपको बता देता हूँ, मिनिमम सैलरी प्रति माह आपको कितना मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको जो सैलरी मिलेगा दोस्तों, ठीक है, शुरू में 8500 से लेकर 12,000 के बीच मिलेगा सैलरी, ध्यान रखिएगा। कितना मिलेगा, 8,500 से लेकर 12,000 मात्र सैलरी मिलेगा। ये कलेक्टर रेट है मध्य प्रदेश भोपाल का, मैंने लिस्ट निकाला है, ठीक है। ऑफिशियली जो सैलरी दिया गया है कलेक्टर रेट दिया गया है। तो कलेक्टर रेट आप नेट पर मार के खुद ही देख सकते हैं, अलग अलग का है। तो 85 से लेकर 1200 शुरुआती सैलरी मिलेगी, देखिएगा। अब जॉब कीजिएगा दोस्तों, धीरे धीरे यही सैलरी बढ़ के आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस ही हो जाएगा। 2 साल 3 साल जॉब कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर ये परमानेंट जॉब है या 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, परमानेंट जॉब आपको मिलेगा, मतलब जिंदगी भर के लिए आपका, ठीक है, आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो जिंदगी भर कहने का मतलब 60 साल के लिए, 65 साल के लिए मतलब जॉब हो जाएगा, मतलब एक तरह का सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा। अब जॉब कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में आपको काम मिलेगा। तो हाई कोर्ट में जाइएगा, काम आपको मिलेगा, सिंपल सा है, भर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इसमें धांधली होगा, एग्जाम नहीं है तो धांधली होगा पारदर्शिता के नाम पर, तो वो हो सकता है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सब तो बात की चीज़ है दोस्तों, आपको अप्लाई कर देना है। तो सारा जवाब आपको मैं बता दूं दोस्तों को, सारा जवाब आपको मिल गया होगा, आशा करता हूं मैं, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो जल्दी से अप्लाई करना है दोस्तों, 9 नवंबर आएगा, अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू मतलब क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यू का एक अलग सेपरेटेड वीडियो हम ला देंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के पल पल का अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। हम दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो दोस्तों, ठीक है, या मध्य प्रदेश के, ये तो सेपरेटेड हो गया मध्य प्रदेश का, इसके अलावा जो अलग अलग राज्य का मतलब वैकेंसी आती है, जो केंद्र लेवल पर रेलवे की या एसएससी की वैकेंसी आती है, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।